प्रणाम आप सभी को। संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सब अपने जीवन में धर्म की सकारात्मकता को अवस्थित कर रहे हैं। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के 10 दिन पश्चात अनंत चतुर्दशी का ये मंगल महोत्सव होता है। सामान्यतः ये भाव है कि श्री गणपति गणेश चतुर्थी के दिन अपने भक्तों पर कृपा करने घर पधारते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन फिर उनका पुनः विसर्जन होता है। बिहार आदि क्षेत्र में अनंत भगवान श्री हरि का भी पूजन है। भगवान अनंत हैं, भगवान भी अनंत हैं और संतों की वाणी ये हरि कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसका कोई अंत नहीं वही अनंत है। वास्तव में देखा जाए तो आपका आध्यात्मिक स्वरूप ही अनंत है। शरीर का भी अंत है, विचार का भी अंत है, कर्म का भी अंत है, कल्पनाओं का भी अंत है, इच्छाओं का भी अंत है, संबंधों का भी अंत है, व्यवहारों का भी अंत है। नहीं है तो आपके आत्मस्वरूप का अंत कभी नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न उसे काटा जा सकता है, न उसे जलाया जा सकता है। वाशांसि जीर्णानि यथा व्याः, नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम ते क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये अनंत चतुर्दशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश स्वयं विनायक सब पर कृपा करने पधारे। सृजन, उसके बाद संयम और विसर्जन, ये तीनों क्रिया भारत में हर देवता का आवाहन होता है या सृजन होता है, फिर उसका संचालन होता है, पूजन होता है और फिर उसका विसर्जन होता है। विसर्जन का अर्थ ही है रीसृजन, फिर ऐसे विसर्जित हो कि वो दोबारा से सृजित हो सके। रिसाइकलिंग, प्रलय का अर्थ रिसाइकलिंग है, विसर्जन का अर्थ रिसाइकलिंग है। तो पूरी दुनिया भी इसी प्रकार से बनती है, चलती है और फिर वो रिसाइकिल्ड हो जाती है। प्रकृति तो अपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। भगवान श्री गणेश एक अद्भुत प्रेरणा के स्वरूप है। सबसे पहली बात, गणेश एक उपाधि है जो कि उन्हें प्राप्त हुई उनकी बुद्धि, विवेक और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके चरित्र से। एक प्रतिस्पर्धा हुई कि ब्रह्मांड की सबसे पहली परिक्रमा कौन देगा। कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा देने गए, पर भगवान श्री गणपति भगवान शंकर और पार्वती को मध्य में बिठाकर उन्हीं के चारों तरफ घूम गए और कहा यही मेरा ब्रह्मांड है। और ये बात तर्क संगत है, भाव जगत से तो है ही है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में भी है, आपके शरीर में भी है। तो इस दृष्टि से जैसे आप पूरी पृथ्वी का एक ग्लोब बना देते हो आज के समय, तो एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है ये मनुष्य शरीर उसका ग्लोब ही है। उनका मुख्य नाम है विनायक और गणेश उनकी उपाधि है। गण कहते हैं, जैसे आजकल हम जनवरी में मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, तो एक प्रकार से गणेश चतुर्थी पौराणिक और भारतीय गणतंत्र दिवस है। गण मतलब रिपब्लिक, और उन रिपब्लिक का ईश, उनका प्रधानमंत्री, तो देवताओं के प्रधानमंत्री हैं गणेश। एक प्रकार से गणपति बताते हैं प्रधानमंत्री का स्वरूप कैसा हो। बड़ी विलक्षण गणेश की शोभा है। गणेश जी का मुख, माथा बहुत बड़ा है, मतलब जो सोच बहुत बड़ी रखता हो। उनके कान बहुत बड़े, अर्थात जो दूर तक की सुन सकता, द वन हु कैन हियर मोर देन अ नॉर्मल पर्सन। उनकी नाक बड़ी लंबी है, क्योंकि नाक बड़ी खुफिया होती है, दूर की खुशबू सूंघती है, जिसका खुफिया विभाग बहुत मजबूत हो। गणेश जी के 2 दांत बाहर हैं, पर वो काम में नहीं आते, बल्कि एक दंत के मुख्य हाथी का अंदर का दांत काम में आता है। मतलब जिसकी कूटनीति बड़ी निपुण हो, दुनिया वालों को दिखाने वाला रूप और
एक्चुअल में जो रूप है, हाउ टू प्रेजेंट योर कंट्री। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जब मेरे यहाँ गणेश चतुर्थी का पूजन हो रहा था, मैं सोच रहा था गणेश का वाहन है चूहा, तो श्री गणेश जी का स्वरूप है हाथी। हाथी इस समय प्लेनेट पर सबसे बड़ा जीव है, तो हाथी सबसे विशाल और चूहा सबसे छोटा। तो सोसाइटी के दोनों लेवल को जो अंडरस्टैंड करता है, मतलब जिसका आधार केवल सक्सेसफुल एंड डेवलप्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं है, व्यापारी वर्ग नहीं है। चूहा बहुत थोड़ा थोड़ा काम करता है, चूहा कहीं भी बिल बना के रह जाता है, चूहा ही जंगल की आग से बच पाता है। समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को जो प्रसन्न करता हो, उसका वो आधार ले, उससे उस तक बात पहुंचती हो। आप गणेश जी के मंदिर में जाओ तो ऐसा कहते हैं कि जो बाहर मूषक है, मूषक के कान में कुछ कह दो तो गणेश जी सुन लेते हैं। इस बात को समझिएगा। ऐसा तंत्र नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े सोर्स बैठाने पड़े किसी प्रधान व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए, बल्कि समाज के छोटे व्यक्ति की भी उसके पास तक अप्रोच हो। ये बहुत बड़ा मेरी अपनी दृष्टि से सोशल विज्ञान है। आप सबको गणेश चतुर्थी और अनंत चौदस की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद ही तुरंत पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। भारत का संपूर्ण स्वरूप केवल कल्चरल वैल्यू नहीं रखता, इसके पीछे साइंस है। आप उसको बहुत महत्वपूर्णता से समझिए। गणपति आपके जीवन में शुभ और लाभ ये दोनों ही प्रदान करें। शुभता भी चाहिए और लाभ भी चाहिए। लाभ आपका प्रॉफिट है, जो प्रधान व्यक्ति होता है ये दोनों चीज आपके जीवन में देता है, शुभता भी देता है, लाभ भी देता है, रिद्धि भी देता है, सिद्धि भी देता है। आप सबको ये प्राप्त हो, ऐसी ही मैं संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूँ। जय श्री राधे।